Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I hope you all are doing well. Students, we were talking about change in profit sharing ratio among existing partners. इस टॉपिक में हमने अभी तक बेसिक थ्योरी का पोर्शन डिस्कस किया, जहां हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए कि जब आपका पार्टनर्स हैं जो उनके बीच कब कब ऐसी सिचुएशंस होंगी जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए। अब अगर पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उस केस में हमें क्या कैलकुलेशंस करनी होंगी पार्टनर्स के लिए। वी विल डिस्कस दिस टुडे। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन होगी वो आपके पास ये रहेगी कि पार्टनर जो है वो अपने पहले वाले शेयर से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पार्टनर ने कुछ गेन किया या फिर अपना कोई शेयर जो है वो लूज़ किया, या आप कह सकते हो सेक्रीफाइस किया। बिकॉज अगर चेंज होगी रेशो तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो अपने पुराने शेयर से उसका नया शेयर ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा। अगर उसका शेयर न्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है, और अगर उसका न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से कम है देन इट मीन्स जो वो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है या सरेंडर कर रहा है अपना शेयर। तो यही दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करनी है टू रेशोज। वन इज सेक्रीफाइस रेशो, अनदर वन इज गेनिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो आपको क्या कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि पार्टनर का ओल्ड शेयर जो है वो ज़्यादा हो और उसका जो नया शेयर है वो कम है, तो इट मीन्स उस पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, दूसरे पार्टनर्स के टुवर्ड्स उसने अपना शेयर सरेंडर कर दिया। तो अगर हमें देखना है सेक्रीफाइस रेशो हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा मैंने? बिकॉज ओल्ड ज़्यादा होगा और न्यू वाला कम होगा तभी तो सेक्रीफाइस हुआ ना। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड फॉर गेनिंग रेशो, अब गेन का मतलब कि पार्टनर को जो नया शेयर मिल रहा है वो पिछले वाले से ज़्यादा है, तभी आप कह पाओगे कि उसने कुछ गेन किया। जब भी हम कुछ गेन करें तो हम पिछली जो सिचुएशन है उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, तभी आप कह सकते हो कि आपने कुछ गेन किया। तो यहाँ गेनिंग रेशो में आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो ये टू रेशोज़ हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, जो हमारे लिए आगे फर्दर जो पार्टनर्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें हेल्प करेंगे। इसी के रिगार्डिंग अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि पार्टनर जो है वो गेन करता है तब हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि अगर ए एंड बी आर टू पार्टनर्स और उनका जो ओल्ड शेयर है, मतलब जो उनका शेयर था पहले प्रॉफिट शेयरिंग का, दैट वाज 2:1। अब उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम जो है वो अपना जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे। तो उनका जो प्रॉफिट है न्यू उनका जो रेशो है दैट इज 1:1, इक्वल है तो 1:1। अब यहाँ आपको सिंपली कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस और गेन।
तो आप कोई भी एक फॉर्मूला पिक कर लें, उस फॉर्मूला को दोनों ही पार्टनर्स पर यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो हम यहाँ अगर ए के केस में अब आपको ये देखना है कि अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन केयरफुली, कि अगर आप सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और आपका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, तो इट मीन्स सेक्रीफाइस का मैंने फॉर्मूला लगाया, आंसर मेरा अगर माइनस में है, तो इट मीन्स उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने गेन किया, क्योंकि माइनस में है आंसर। और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाऊं, आंसर नॉर्मल है, प्लस में ये आंसर, तो इट मीन्स उतना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो अब मैं देखूं ए का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 2/3 एंड ए का जो न्यू शेयर है दैट इज 1/3, 1/2, नॉट 1/3, 1/2। तो आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि इसका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ये हमने लिखा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि ये पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस और आइदर गेन। तो आपका जो आंसर है दैट इज 1/6 और 1/6 प्लस का ही है आपके पास, तो इट मीन्स जो फॉर्मूला मैंने सेक्रीफाइस रेशो का लगाया वो ही ये कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। अब हम बी के केस में देखें, वैसे तो इक्वल ही रहने वाला है, मीन्स जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही बी गेन करेगा, बिकॉज बीच में से कोई नया शेयर तो कैसे आ सकता है, जितना ये उसके लिए सरेंडर करेगा उतना ही बी गेन कर सकता है, उसके अलावा तो बी को कहीं और से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं। मोर देन 2 पार्टनर होते तो हम सोच सकते थे कि बी को कहीं और से भी शेयर किसी और पार्टनर ने भी अपना दे, बट यहाँ 2 ही पार्टनर्स हैं, जितना ए छोड़ेगा उतना ही बी को मिलेगा। तो बी के केस में भी अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं सेक्रीफाइस का, तो मेरा आंसर 1/6 माइनस में आ जाएगा। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रेशो का लगाने से आंसर माइनस में मिलने का मतलब कि वो बी ने उतने का गेन किया है। दैट इज़ अप टू यू कि आप गेनिंग का लगाएं फॉर्मूला तो आपको प्लस का 1/6 मिलेगा, और अगर आप सेक्रीफाइस का लगाते हैं मीन्स 1/3 माइनस 1/2 और ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस का ही लगा दिया है मैंने, तो आपके पास जो है ये देखिए माइनस का 1/6 आ रहा है, मीन्स ये क्या है फिर, गेन, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सेक्रीफाइस रेशो का लगाया। गेनिंग का लगाएंगे तो वो भी लगा देते हैं हम। न्यू इसका जो शेयर है वो 1/2 है, न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो माइनस 1/3। अब आपको जो है वो प्लस का मिल जाएगा 1/6, तो है तो गेन ही, अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगा लें तो भी, और अगर आप जो है वो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा लें तो भी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूला लिखते हुए कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, ओके। सो ये आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट गुडविल। तो गुडविल का जो मतलब है सिंपल टर्म्स में वो है गुड नेम, कि जब आप बिजनेस को काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो आपका जो एक मार्केट में गुड नेम आप अर्न कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल, कि आपकी रेपुटेशन है मार्केट में, आपके जो कस्टमर्स हैं वो बार बार आप ही से खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, देन यू आर हैविंग गुडविल। या मैं एक और वर्ड यूज़ करूं गुडविल के लिए तो मैं कह सकती हूं कि एक्स्ट्रा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ योर गुडविल, कि आपने जो है वो जितनी भी कैपिटल लगाई
उससे नॉर्मली जो आपको जितना भी प्रॉफिट होना चाहिए उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल जो मार्केट में प्रॉफिट की रेट है कि अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, बट अगर आपको उससे ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट तो इट मीन्स आपके पास गुडविल है, गुडविल की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं कि कस्टमर्स आपसे ख़रीदना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। सो दैट इज़ गुडविल। और क्यों है? बिकॉज आपका बिजनेस काफ़ी टाइम से है, आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टमर्स आर फीलिंग सेटिस्फाइड, सो दैट्स वाई यू आर हैविंग गुडविल। सो यहाँ हम फर्दर कुछ और थियोरिटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं हम गुडविल के। वेरी सिंपल कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप देख या छू नहीं सकते हो, बिकॉज ये जो है वो आपको जो है वो इंटेंजिबल फॉर्म में है, और बट आपके लिए ये जो है वो इंटेंजिबल होते हुए भी वैल्यूएबल एसेट है, मीन्स इसकी वैल्यू है, ये आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। एंड देन इसका एक और फीचर मैं क्या ले सकती हूँ कि वैल्यूएबल है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी मुझे, और इसमें जो है वो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब बदलाव इसमें आता रहता है, ये नहीं है कि आपकी गुडविल जो है वो फिक्स ही रहेगी। अगर आप अच्छे से सर्विसेज नहीं दोगे या कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपकी गुडविल ऊपर नीचे होगी, फ्लक्चुएट तो होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। और इसकी जो रियल वैल्यू है उसको आप तभी मेज़र कर सकते हो जब आप अपना बिजनेस जो है वो सेल कर देते हो, सोल्ड आउट। बिकॉज ऐसे आप अपनी गुडविल को सेल नहीं कर सकते कि जैसे अब मैं बिजनेस में चाहूँ मशीनरी को बेच सकती हूँ, मैंने अपना प्लॉट बेचना है मैं बेच सकती हूँ, बट सिर्फ गुडविल बेचना चाहूँ बिजनेस की, देन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि गुडविल जुड़ी है मेरे बिजनेस के नाम से। जब तक मैं अपना बिजनेस नहीं पूरा बेच देती तब तक मैं अपनी गुडविल को सेल नहीं कर सकती। मेरा मार्केट में वो नाम है जिसकी गुडविल है, तो वो हमें अपना बिजनेस का जब आप नाम बेच दोगे तो फिर आपका बिजनेस गया, फिर आप तो नहीं कर सकते उस नाम से बिजनेस। तो तभी कहा जा रहा है कि जब पूरा बिजनेस बिकेगा तो ही आप गुडविल की एक्चुअल कीमत पता लगा सकते हो कि आपकी गुडविल सामने जो है वो किस पर्सन जो है वो कितने प्राइस में जो है वो आपसे वैल्यू उसकी लगा रहा है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप जो है वो एक तरह से अज्यूम कर पाओ कि आपकी गुडविल कितनी है, कि गुडविल की वजह से आपको एग्जैक्टली जो है वो कितना बेनिफिट हो रहा है। देयर आर सम फॉर्मूला, सम मेथड्स, बट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो गुडविल का जो नेचर है वो जो है वो इंटेंजिबल नेचर है, आपको दिखती नहीं है बट इसकी वैल्यू रहती है। एंड देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो उन फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। वन इज़ कि आपके बिजनेस जो है वो फेवरेबल लोकेशन पर है। फेवरेबल लोकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है, कस्टमर्स इजीली बाय कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, और अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो गुडविल भी अच्छी रहेगी। देन आप कह सकते हो एफिशिएंसी आपके स्टाफ की और आपकी मैनेजमेंट की, कि कितना एक्सपीरियंस स्टाफ है आपके पास, वो लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और बिजनेस की आपकी जो है वो आपकी जो है वो लॉन्गेविटी, आपके पास लॉन्गेविटी का मतलब यहाँ पर है कि बिजनेस कितना पुराना है, हाउ ओल्ड योर बिजनेस इज। क्योंकि बिजनेस जितना आपका पुराना होगा उतना ही आपका बिजनेस जमा हुआ होगा, उतना कस्टमर आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो लॉन्गेविटी आपके जो बिजनेस की है दैट मैटर्स अ लॉट। देन आप किन नेचर ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो।
क्योंकि अगर आप देखिए फैशनेबल गुड्स में या टेक्नोलॉजिकल गुड्स में डील करोगे तो वहाँ चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, तो उससे गुडविल स्टेबल नहीं रह पाती। बट आप ऐसी गुड्स में डील कर रहे हो जिनकी बिक्री एश्योर है, जैसे कि आपकी डेली जो गुड्स होती हैं, डेली रूटीन की कंज्यूमर गुड्स, तो वहाँ आपकी गुडविल स्टेबल रहती है कि लोग अगर किसी एक शॉपकीपर को प्रेफर कर रहे हैं तो वो करेंगे क्योंकि उनकी नीड बनी रहेगी, कंज्यूमर गुड्स हैं। देन हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें किसी लाइसेंस की नीड है, तो लाइसेंस की अगर नीड है आपको, तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपके पास एक एज है, एडवांटेज है कि आपके पास लाइसेंस है, तो बाकी अदर कॉम्पिटिटर्स आपको जो है वो बीट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी गुडविल बनी रहेगी। उसके अलावा आप कह सकते हो मोनोपोली। मोनोपोली मतलब कि आप अकेले किसी चीज़ के मार्केट में सेलर हो, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार, कि आप अकेले ही वो चीज़ सेल कर रहे हो। कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे अब हमारे इंडिया की हम बात करें तो इंडियन रेलवेज़ है, जो गवर्नमेंट की रेल्स हैं हमारे पास, तो वहाँ उसका कोई और अभी ऑल्टरनेट नहीं है। हम अगर कुछ और बात करें बसेस की, ट्रांसपोर्ट अदर मोड्स की, तो वहाँ इट्स ओके, वहाँ प्राइवेट हैं कंपनीज, बट इंडियन रेलवेज इज मोनोपोली है वहाँ पर। तो इसी तरह से अगर आपका बिजनेस भी कुछ ऐसा है कि आपके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में किसी और का नहीं है, तो आपकी गुडविल एकदम अश्योर रहेगी, बनी रहेगी। देन आपके बिजनेस में रिस्क कितना है? अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो गुडविल कम होगी, बिकॉज गुडविल फ्लक्चुएट रहेगी फिर। और अगर कम रिस्क है तो गुडविल आपकी स्टेबल रहेगी, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होगा तो लॉस के चांस होते हैं, और लॉस का चांस है तो गुडविल आपकी फिर होती ही नहीं है। गुडविल तभी एग्जिस्ट करेगी जब आप प्रॉफिट्स अर्निंग सिचुएशन में हो। देन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, कि अगर तो आप प्रॉफिट अर्न करने वाले ट्रेंड पर हो, देन आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी गुडविल जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अगर आप लॉसेस के ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हो तो आपकी गुडविल नहीं रहेगी, क्योंकि गुडविल और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को कहते हैं। ऐसे आप नहीं ड्रीम में जी सकते कि नहीं मेरा बिजनेस तो मार्केट में बहुत कस्टमर्स जो हैं उनकी नज़र में बहुत अच्छा है, चाहे मैं लॉस भी अर्न कर रहा हूँ बट कस्टमर्स की नज़र में तो मेरा बहुत नाम है। अगर हमारा नाम होगा तो हम प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। गुडविल का मतलब ही यही है कि आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर सकते हो नॉर्मल रेट से, कि जो मार्केट में एक नॉर्मल बिजनेसमैन जितना अर्न कर रहा है, आप उससे एक्स्ट्रा जो है वो कैसे अर्न कर सकते हो। देन है आपके पास फ्यूचर में कंपटीशन, कि अगर आपका कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो गुडविल आपकी कम रहेगी, और अगर कंपटीशन कम है तो गुडविल आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। देन कैपिटल रिक्वायर्ड, कि आपके बिजनेस में जितनी कैपिटल आप लगा रहे हो, कोई अदर बिजनेसमैन अगर उससे कम कैपिटल में भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इट मीन्स उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी है हमसे। कम कैपिटल लगा करके और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने से गुडविल इट मीन्स बेटर है। तो वो कैपिटल डिसाइड करेगी कि आपने अगर कम लगा करके भी अच्छे प्रॉफिट अर्न किए तो इट मीन्स गुडविल ज़्यादा अच्छी है। कुछ अदर फैक्टर्स आपके हो सकते हैं कि आप कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, एडवर्टाइजिंग आप कितना अच्छा कर रहे हैं, और आपके इंटरनल जो एम्प्लॉय और लेबर और जो मैनेजमेंट है उनके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं गुडविल की 2 कैटेगरीज की, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो 1 कैटेगरी आपकी होती है परचेज्ड गुडविल, सेकेंड कैटेगरी आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल होती है जब आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करके
उसको पैसा देते हो गुडविल के नाम पर भी, कि आपने उसकी एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही ले ली, टेक ओवर कर ली। तो उसकी नेट जो एसेट्स हैं उसके ओवर एंड अबव आप जितना भी पैसा किसी को एक्स्ट्रा दोगे, इट मीन्स आप उसको उसके बिजनेस के नाम का पैसा दे रहे हो, कि अब आप उसका नाम यूज़ करोगे, तो वो होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि आपने अपने एफर्ट से अपने बिजनेस को कई सालों तक चलाया, तो उसकी वजह से जो भी गुडविल आपने अर्न की उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात आती है कि बैलेंस शीट में कौन से वाली को शो करना है। तो सेल्फ जनरेटेड के लिए आपने सिर्फ एफर्ट्स किए, बट कोई मनी या मनी की कंसीडरेशन, मतलब मनी या कोई और मनी फॉर्म में कुछ भी आपने पे नहीं किया सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाना मुश्किल है। और परचेज गुडविल के लिए तो आपने ऑब्वियसली पे किया है पैसा, परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपने पे की है, मनी आपने पे की है, मनी पेड। तो इसीलिए परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट्स की फॉर्म में दिखाया जाता है, एसेट साइड पे आपने इसको शो करना है। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।